अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सरे राह की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की, इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। जैसे कि ड्रामा से सरे राह बाकी ड्रामों से कुछ हटके है और इसकी स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रिलेट कर रही है। जो कुछ आजकल सोसाइटी में हो रहा है इन्हीं पार्ट्स में डिवाइड करके इस कैरेक्टर को ड्रामे में दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ इस ड्रामे में सबा कमर जो कि रानिया के किरदार अदा कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है इनका कैरेक्टर। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब जैसे कि मुनीब भट्ट की इस ड्रामे में एंट्री हो गई है। मुनीब भट्ट इस ड्रामे में ट्रांसजेंडर का रोल किरदार अदा कर रहे हैं। जिसके बाद मुनीब भट्ट जो है वो अपने वालिद के बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर उनके पैदाइश की वजह से ये सब कुछ मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। सब लोग माशरे में सोसाइटी में उनको जो मकाम देते हैं, लेकिन उनके वालिद ने कोई भी तफरीक डिफरेंस नहीं रखा, बल्कि उनको वही सब कुछ प्यार दिया जो कुछ अपने दूसरे बेटे के साथ करते हैं। उनके वालिद यही कहते हैं अपने बेटे को कि मैं तुम्हें इस दुनिया का, इस जंगल का, इस कंक्रीट का राजा बनता हुआ देखना चाहता हूँ, बस तुम मेरे शहजादे हो। ये बातें सुन के मुनीब भट्ट बहुत ज़्यादा खुश होते, अपने वालिद से दिलजान से मोहब्बत करते हैं। उनके वालिद भी उनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुनीब भट्ट का इतना ज़्यादा प्यार देख के उनका बड़ा भाई जो यही कहेगा कि बाबा ये ऐसा इंसान को इस माशरे में रहने की जीने का कोई हक ही नहीं है, इसको आपने इस तरह से इतनी अहमियत क्यों दी हुई है। ये सारी सिचुएशन देख के बेचारा बहुत सहम से जाता है, बहुत डर जाता है। लेकिन अचानक से जब उनके बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी तो मुनीब भट्ट उसी गाड़ी टैक्सी में आएंगे जिसमें रानिया जो है वो ड्राइव कर रही है। जिसके बाद बहुत ज़्यादा घबराएंगे, परेशानी के आलम में रखेंगे रानिया को कि बस आप मुझे मेरे बाबा के पास ले जाए, मैंने अपने बाबा के पास देखना है, अपने बाबा के पास जाना। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल की सिचुएशन आ गई है, उन पर वो बेचारे मर रहे हैं। ये बात सुन के रानिया यही कहेगी आप पीछे बैठे। नहीं, रानिया ये समझ रही है कि वो लड़का है, लेकिन वो तो ट्रांसजेंडर है। लेकिन रानिया को उसकी हालत पे तरस आ जाएगा, वो हॉस्पिटल में लेके चली जाएगी। उसके बाबा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। लेकिन रानिया हिम्मत और हौसला देगी और यही कहेगी मुनीब भट्ट से कि आपने बिल्कुल भी हिम्मत हौसला नहीं आना। यही कहता है कि अगर हमारे माशरे में कोई बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए तो उसको क्या अहमियत, कोई वैल्यू नहीं दी जाती, बल्कि उसको ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ताकि वो इस माशरे के ये एक अहम रोल बन सके और इस माशरे का नाम जो है वो ऊंचा कर सके। जिसके बाद रानी उसको हिम्मत और हौसला देगी, यही कहेगी कि आपको स्पीच करनी चाहिए। यानी वो यही कहेगी तुम्हें अपने बाबा की ज़िंदगी जो है वो बाबा का नाम जो है आगे लेके चलना है, उनका फ़ख्र का बाइस बनना है। और बहुत अच्छी स्पीच करेगा। वो यही कहेगा कि ऐसे बच्चे को जो है ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, फिर माशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। ये सब कुछ देख के, उसकी कामयाबी देख के रानिया उसको यही कहेगी वाह भाई लड़के तुम तो पहले ही छा गए हो। यानी ये ड्रामा नाज़रीन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, बहुत रियलिस्टिक ड्रामा बनाया गया है। आपको ड्रामा से सरे राह की स्टोरी नाज़रीन कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सरे राह की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की, इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। जैसे कि ड्रामा से सरे राह बाकी ड्रामों से कुछ हटके है और इसकी स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रिलेट कर रही है। जो कुछ आजकल सोसाइटी में हो रहा है इन्हीं पार्ट्स में डिवाइड करके इस कैरेक्टर को ड्रामे में दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ इस ड्रामे में सबा कमर जो कि रानिया के किरदार अदा कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है इनका कैरेक्टर। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब जैसे कि मुनीब भट्ट की इस ड्रामे में एंट्री हो गई है। मुनीब भट्ट इस ड्रामे में ट्रांसजेंडर का रोल किरदार अदा कर रहे हैं। जिसके बाद मुनीब भट्ट जो है वो अपने वालिद के बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर उनके पैदाइश की वजह से ये सब कुछ मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। सब लोग माशरे में, सोसाइटी में उनको जो मकाम देते हैं, लेकिन उनके वालिद ने कोई भी तफरीक डिफरेंस नहीं रखा, बल्कि उनको वही सब कुछ प्यार दिया जो कुछ अपने दूसरे बेटे के साथ करते हैं। उनके वालिद यही कहते हैं अपने बेटे को कि मैं तुम्हें इस दुनिया का, इस जंगल का, इस कंक्रीट का राजा बनता हुआ देखना चाहता हूँ, बस तुम मेरे शहजादे हो। ये बातें सुन के मुनीब भट्ट बहुत ज़्यादा खुश होते, अपने वालिद से दिलजान से मोहब्बत करते हैं। उनके वालिद भी उनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुनीब भट्ट का इतना ज़्यादा प्यार देख के उनका बड़ा भाई जो यही कहेगा कि बाबा ये ऐसा इंसान को इस माशरे में रहने की जीने का कोई हक ही नहीं है, इसको आपने इस तरह से इतनी अहमियत क्यों दी हुई है। ये सारी सिचुएशन देख के बेचारा बहुत सहम से जाता है, बहुत डर जाता है। लेकिन अचानक से जब उनके बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी तो मुनीब भट्ट
उसी गाड़ी टैक्सी में आएंगे जिसमें रानिया जो है वो ड्राइव कर रही है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा घबराएंगे, परेशानी के आलम में रखेंगे रानिया को कि बस आप मुझे मेरे बाबा के पास ले जाए, मैंने अपने बाबा के पास देखना है, अपने बाबा के पास जाना। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल की सिचुएशन आ गई है उन पर, वो बेचारे मर रहे हैं। ये बात सुन के रानिया यही कहेगी आप पीछे बैठे। नहीं, रानिया ये समझ रही है कि वो लड़का है लेकिन वो तो ट्रांसजेंडर है, लेकिन रानिया को उसकी हालत पे तरस आ जाएगा, वो हॉस्पिटल में लेके चली जाएगी। उसके बाबा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में, लेकिन रानिया हिम्मत और हौसला देगी और यही कहेगी मुनीब भट्ट से कि आपने बिल्कुल भी हिम्मत हौसला नहीं आना। यही कहता है कि अगर हमारे माशरे में कोई बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए तो उसको क्या अहमियत, कोई वैल्यू नहीं दी जाती, बल्कि उसको ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है ताकि वो इस माशरे के लिए एक अहम रोल बन सके और इस माशरे का नाम जो है वो ऊंचा कर सके। जिसके बाद रानिया उसको हिम्मत और हौसला देगी, यही कहेगी कि आपको स्पीच करनी चाहिए, यानी वो यही कहेगी तुम्हें अपने बाबा की ज़िंदगी जो है वो बाबा का नाम जो है आगे लेके चलना है, उनका फ़ख्र का बाइस बनना है। और बहुत अच्छी स्पीच करेगा, वो यही कहेगा कि ऐसे बच्चे को जो है ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, फिर माशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। ये सब कुछ देख के, उसकी कामयाबी देख के रानिया उसको यही कहेगी वाह भाई लड़के तुम तो पहले ही छा गए हो। यानी ये ड्रामा नाज़रीन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, बहुत रियलिस्टिक ड्रामा बनाया गया है। आपको ड्रामा से सरेरा की स्टोरी नाज़रीन कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सरे राह की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की, इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। जैसे कि ड्रामा से सरे राह बाकी ड्रामों से कुछ हटके है और इसकी स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रिलेट कर रही है। जो कुछ आजकल सोसाइटी में हो रहा है, यानी पार्ट्स में डिवाइड करके इस कैरेक्टर को ड्रामे में दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ इस ड्रामे में सबा कमर जो कि रानिया के किरदार अदा कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है इनका कैरेक्टर। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब जैसे कि मुनीब भट्ट की इस ड्रामे में एंट्री हो गई है। मुनीब भट्ट इस ड्रामे में ट्रांसजेंडर का रोल किरदार अदा कर रहे हैं। जिसके बाद मुनीब भट्ट जो है वो अपने वालिद के बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर उनके पैदाइश की वजह से ये सब कुछ मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। सब लोग माशरे में, सोसाइटी में उनको जो मकाम देते हैं, लेकिन उनके वालिद ने कोई भी तफरीक डिफरेंस नहीं रखा, बल्कि उनको वही सब कुछ प्यार दिया जो कुछ अपने दूसरे बेटे के साथ करते हैं। उनके वालिद यही कहते हैं अपने बेटे को कि मैं तुम्हें इस दुनिया का, इस जंगल का, इस कंक्रीट का राजा बनता हुआ देखना चाहता हूँ, बस तुम मेरे शहजादे हो। ये बातें सुन के मुनीब भट्ट बहुत ज़्यादा खुश होते, अपने वालिद से दिलजान से मोहब्बत करते हैं। उनके वालिद उनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुनीब भट्ट का इतना ज़्यादा प्यार देख के उनका बड़ा भाई जो यही कहेगा कि बाबा ये ऐसा इंसान को इस माशरे में रहने की, जीने का कोई हक ही नहीं है, इसको आपने इस तरह से इतनी अहमियत क्यों दी हुई है। ये सारी सिचुएशन देख के बेचारा बहुत सहम से जाता है, बहुत डर जाता है। लेकिन अचानक से जब उनके बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी तो मुनीब भट्ट उसी गाड़ी टैक्सी में आएंगे जिसमें रानिया जो है वो ड्राइव कर रही है। जिसके बाद बहुत ज़्यादा घबराएंगे, परेशानी के आलम में रखेंगे रानिया को कि बस आप मुझे मेरे बाबा के पास ले जाए, मैंने अपने बाबा के पास देखना है, अपने बाबा के पास जाना। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल की सिचुएशन आ गई है उन पर, वो बेचारे मर रहे हैं। ये बात सुन के रानिया यही कहेगी आप पीछे बैठे। नहीं, रानिया ये समझ रही है कि वो लड़का है लेकिन वो तो ट्रांसजेंडर है, लेकिन रानिया को उसकी हालत पे तरस आ जाएगा, वो हॉस्पिटल में लेके चली जाएगी। उसके बाबा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में, लेकिन रानिया हिम्मत और हौसला देगी और यही कहेगी मुनीब भट्ट से कि आपने बिल्कुल भी हिम्मत हौसला नहीं आना। यही कहता है कि अगर हमारे माशरे में कोई बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए तो उसको क्या अहमियत, कोई वैल्यू नहीं दी जाती, बल्कि उसको ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है ताकि वो इस माशरे के लिए एक अहम रोल बन सके और इस माशरे का नाम जो है वो ऊंचा कर सके। जिसके बाद रानिया उसको हिम्मत और हौसला देगी, यही कहेगी कि आपको स्पीच करनी चाहिए, यानी वो यही कहेगी तुम्हें अपने बाबा की ज़िंदगी जो है वो बाबा का नाम जो है आगे लेके चलना है, उनका फ़ख्र का बाइस बनना है। और बहुत अच्छी स्पीच करेगा, वो यही कहेगा कि ऐसे बच्चे को जो है ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, फिर माशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। ये सब कुछ देख के, उसकी कामयाबी देख के रानिया उसको यही कहेगी वाह भाई लड़के तुम तो पहले ही छा गए हो। यानी ये ड्रामा नाज़रीन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, बहुत रियलिस्टिक ड्रामा बनाया गया है। आपको ड्रामा से सरे राह की स्टोरी नाज़रीन कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल।
ड्रामा से सरे रात की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। जैसे कि ड्रामा से सरे रात बाकी ड्रामों से कुछ हटके है और इसकी स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रिलेट कर रही है। जो कुछ आजकल सोसाइटी में हो रहा है यानी पार्ट्स में डिवाइड करके इस कैरेक्टर को ड्रामे में दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ इस ड्रामे में सबा कमर जो कि रानिया के किरदार अदा कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है इनका कैरेक्टर। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अब जैसे कि मुनीब भट्ट की इस ड्रामे में एंट्री हो गई है। मुनीब भट्ट इस ड्रामे में ट्रांसजेंडर का रोल किरदार अदा कर रहे हैं। जिसके बाद मुनीब भट्ट जो है वो अपने वालिद के बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर उनके पैदाइश की वजह से ये सब कुछ मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। सब लोग माशरे में सोसाइटी में उनको जो मकाम देते हैं, लेकिन उनके वालिद ने कोई भी तफरीक डिफरेंस नहीं रखा, बल्कि उनको वही सब कुछ प्यार दिया जो कुछ अपने दूसरे बेटे के साथ करते हैं। उनके वालिद यही कहते हैं अपने बेटे को कि मैं तुम्हें इस दुनिया का, इस जंगल का, इस कंक्रीट का राजा बनता हुआ देखना चाहता हूँ, बस तुम मेरे शहजादे हो। ये बातें सुन के मुनीब पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपने वालिद से दिलजान से मोहब्बत करते हैं। उनके वालिद भी उनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुनीब भट्ट का इतना ज़्यादा प्यार देख के उनका बड़ा भाई जो यही कहेगा कि बाबा ये ऐसा इंसान को इस माशरे में रहने की जीने का कोई हक ही नहीं है, इसको आपने इस तरह से इतनी अहमियत क्यों दी हुई है। ये सारी सिचुएशन देख के बेचारा बहुत सहम से जाता है, बहुत डर जाता है। लेकिन अचानक से जब उनके बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी तो मुनीब भट्ट उसी गाड़ी टैक्सी में आएंगे जिसमें रानिया जो है वो ड्राइव कर रही है। जिसके बाद बहुत ज़्यादा घबराएंगे, परेशानी के आलम में रखेंगे रानिया को कि बस आप मुझे मेरे बाबा के पास ले जाए, मैंने अपने बाबा के पास देखना है, अपने बाबा के पास जाना। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल की सिचुएशन आ गई है उन पर, वो बेचारे मर रहे हैं। ये बात सुन के रानिया यही कहेगी आप पीछे बैठे। यानी रानिया ये समझ रही है कि वो लड़का है लेकिन वो तो ट्रांसजेंडर है, लेकिन रानिया को उसकी हालत पे तरस आ जाएगा, वो हॉस्पिटल में लेके चली जाएगी। उसके बाबा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, लेकिन रानिया हिम्मत और हौसला देगी और यही कहेगी मुनीब भट्ट से कि आपने बिल्कुल भी हिम्मत हौसला नहीं आना। यही कहते हैं कि क्या अगर हमारे माशरे में कोई बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए तो उसको क्या अहमियत, कोई वैल्यू नहीं दी जाती, बल्कि उसको ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है ताकि वो इस माशरे के ये एक अहम रोल बन सके और इस माशरे का नाम जो है वो ऊंचा कर सके। जिसके बाद रानिया उसको हिम्मत और हौसला देगी, यही कहेगी कि आपको स्पीच करनी चाहिए। यानी वो यही कहेगी तुम्हें अपने बाबा की ज़िंदगी जो है वो बाबा का नाम जो है आगे लेके चलना है, उनका फ़ख्र का बाइस बनना है और बहुत अच्छी स्पीच करेगा। वो यही कहेगा कि ऐसे बच्चे को जो है ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, फिर माशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। ये सब कुछ देख के, उसकी कामयाबी देख के रानिया उसको यही कहेगी वाह भाई लड़के तुम तो पहले ही छा गए हो। यानी ये ड्रामा नाज़रीन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, बहुत रियलिस्टिक ड्रामा बनाया गया है। आपको ड्रामा से सरे रात की स्टोरी नाज़रीन कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।